हेलो एवरीवन, एच एस केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो हम जो एसिडिटी एंड बेसिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, बेसिसिटी के बारे में, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, उसका डेरिवेटिव्स की बेसिसिटी की थी, ऑल्सो इफेक्ट किया था। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, अगर मैं बेसिक जनरल बात करूँ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में, तो जो हम लोगों ने देखा जो sp3 नाइट्रोजन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है। फिर ट्रेंड आता है sp2 नाइट्रोजन का, और sp2 नाइट्रोजन में भी फिर आगे आता है मतलब लोकलाइजेशन वगैरह के, ठीक है। उसके बाद आता है जो sp नाइट्रोजन होता है, जो है लीस्ट बेसिक होता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे ग्वानिडीन बेस के बारे में, ठीक है। तो ग्वानिडीन बेस क्या होता है, जैसे आप लोग सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा जो आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन क्या है, अमीनो एसिड है जो है बेसिक है, ठीक है। तो आर्जिनिन की जो साइड चेन ग्रुप होता है, साइड चेन में जो है एक बेसिक ग्रुप लगा होता है जिसको हम कहते हैं ग्वानिडीन। जो आर्जिनिन अमीनो एसिड है वहाँ पे गए लास्ट में जो है मतलब एक जो साइड चेन होती है, साइड चेन में जो है ग्वानिडीन बेस होता है। तो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड NH सिंपल, यहाँ पे क्या होता है NH2 और NH2, कुछ इस टाइप की जो है मोइटी वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो होती है ग्वानिडीन बेस। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है, तो मान लो अगर मैं ये कि ग्वानिडीन बेस एक ये लूँ, और साथ में मान लो यहाँ पे मैं कोई नाइट्रोजन हो जो कि sp3 नाइट्रोजन है, ठीक है, मैं सिंपल इसको sp3 नाइट्रोजन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और साथ में यहाँ पे बना देता हूँ कोई भी sp2 नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए यहाँ पे जो है नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है रेजोनेंस में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि ये वाली नाइट्रोजन भी क्या होगी sp2, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, और ये वाली नाइट्रोजन भी क्या होगी sp2, और ये जो नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है तो ये भी नाइट्रोजन क्या होगी sp2, यानी कि इसकी जो ग्वानिडीन बेस है यहाँ पे जो सभी की सभी नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या sp3 नाइट्रोजन, और यहाँ पे सिंपल अगर मैं बात करूँ जो है डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, तो ये भी कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होगी, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हम बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक ट्रेंड पढ़ रहे थे, उसमें मैंने देखा था कि sp3 नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा बेसिक होती है, फिर आती है sp2 नाइट्रोजन की बारी, और फिर आती है sp नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल आता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ फोल्ड कर रखेगा, इसलिए लिस्ट बेसिक हो जाती है। लेकिन ग्वानिडीन बेस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी के सभी नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे क्या, बट फिर भी जो है ये वाली sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी ग्वानिडीन बेस जो है ज़्यादा बेसिक हो जाता है, मतलब बहुत sp3 नाइट्रोजन से भी ये जो है sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा बेसिक है। फिर आएगी सिंपल वाली जो sp2 नाइट्रोजन है। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर मान लो अगर ये वाली नाइट्रोजन जो है मान लो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ देखना हो, तो यहाँ पे क्या लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करें, और यहाँ पे फिर आएगा ये मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, यानी कि हाईली नेगेटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये लोन पेयर जो है इजीली डोनेट हो जाता है, ठीक है। और जितना इजीली लोन पेयर डोनेट होगा उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दो NH2 ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो सिंपल आप लोगों के पास ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन ना होकर भी सिंपल यहाँ पे एक ऐसा आ जाए, यहाँ पे NH2 है और डबल बॉन्ड यहाँ पे NH है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे आ जाए sp3 नाइट्रोजन। तो अगर अब इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है कि इसमें ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, मतलब ये भी जो है ये sp2 है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और मतलब जितने भी हैं, ठीक है, मतलब सिंपल यहाँ पे sp3 और ये वाला भी जो है sp2 नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अगर इनके जो है बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का ऑर्डर आ जाए, तो सिंपल ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है यहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ पे जो है मतलब नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी इंक्रीज कर देगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज होगा, उतना ईजिली डोनेट करेगा, और उतना ईजिली डोनेट करेगा मतलब उतना ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये जो है ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू sp3 नाइट्रोजन से, ठीक है। मान लो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, देखिए सिंपल यहाँ पे आपको एक कंपाउंड गिवन होगा, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड NH, ठीक है, यहाँ पे NH होगा। तो अगर इसका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का ऑर्डर आ जाए आपको, साथ में आपको दे रखा हो यहाँ पे NH, और नेक्स्ट में सिंपल आपके पास जो है यहाँ पे कुछ भी ना हो और साथ में डबल बॉन्ड NH हो, और सिंपल अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे लगा रखा हो साथ में NH2, ठीक है। और इसका जो आपको अगर मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का ऑर्डर आ जाए, ठीक है, तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मार्क करते थे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन है पहले वो मार्क करते थे, तो वही यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे इस वाले की, तो ये क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज, और ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला कौन सा है sp3 हाइब्रिडाइज। अगर मैं नॉर्मल केस में बात करूँ तो sp3 की हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर टू sp2, तो D वाला आगे आना चाहिए था, ठीक है। बट अगर मैं इस केस में बात करूँ, यहाँ पे क्या है, ये है ग्वानिडीन बेस है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे डोनेट करेंगे और ये क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से ये जो है सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। और सेम इसके केस में भी यहाँ पे ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन से जो है मतलब लोन मतलब कंजुगेशन में हो रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू बी। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूँ तो ए ज़्यादा बेसिक होगा, फिर होगा बी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सी और डी के केस में, देखो यहाँ पे sp2 नाइट्रोजन और यहाँ पे सिंपल sp3, यहाँ पे साथ में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की मतलब इंक्रीज करे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को इंक्रीज करे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा डी और फिर आ जाएगा सी। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो आएगा ये वाला ABDC। ठीक है, तो मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर मान लो आपको एग्जाम में पूछा हो पाइरोल और साथ में इमिडाजोल और पिरिडिन का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं इनके स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले पाइरोल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पाइरोल का स्ट्रक्चर होता है सिंपल इस टाइप का, यहाँ पे होगा N, 5 मेंबर रिंग होती है पाइरोल के स्ट्रक्चर में। ठीक है, यहाँ पे होगा H और ये जो है डबल बॉन्ड होंगे। और अगर मैं बात करूँ इमिडाजोल की भी 5 मेंबर रिंग होती है, सिंपल सेम वैसा स्ट्रक्चर होगा, बस यहाँ पे जो है ठीक है डाई एजा ग्रुप होता है, यहाँ पे 2 ग्रुप होंगे नाइट्रोजन के। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिंपल ये होगा, यहाँ पे इस टाइप का जो है इसका स्ट्रक्चर होता है इमिडाजोल का। यहाँ पे मान लो यहाँ पे H प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ पिरिडिन की, पिरिडिन जो है 6 मेंबर रिंग होती है और यहाँ पे होगा नाइट्रोजन 6 मेंबर रिंग होती है और यहाँ पे जो है ये चीज़ प्रेजेंट होगी, इस टाइप से जो है प्रेजेंट होगा, ये होगा पिरिडिन। तो अगर इनका जो है बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का ऑर्डर आ जाए, अब आप देखिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये जो है कंजुगेशन में प्रेजेंट है, तो ये वाला नाइट्रोजन कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन भी sp2 है और ये वाला नाइट्रोजन भी sp2 होगा, वो कैसे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जो है कंजुगेशन में होगा और जो है sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और ये डबल बॉन्डेड है। और ये वाला भी जो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यहाँ पे सभी के सभी नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब मैं देखता हूँ इसमें से जो है ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल अगर इसकी बात करूँ, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जो है लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड है, मतलब ये मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल बात है, जो भी लोकलाइज्ड होगा वो डीलोकलाइज्ड से ज़्यादा बेसिक होगा, ज़्यादा अवेलेबल होगा। यानी कि यहाँ पे बी और सी जो है ए से जो है ज़्यादा बेसिक है, यानी कि ए वाला जो है वो आ जाएगा लिस्ट बेसिक आ जाएगा, क्योंकि ए के जो लोन पेयर है वो लोकलाइजेशन में है, मतलब जो है डीलोकलाइजेशन में है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनमें अगर इमिडाजोल और पिरिडिन में देखना हो हमें कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जो दोनों के दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है और साथ में यहाँ पे क्या जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लोन पेयर कंजुगेशन में, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे जो है नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इस नाइट्रोजन पे जो है मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जो लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, इसकी वजह से जो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू सी। यानी कि जो बी वाला है, बी वाला जो है ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर आएगा हमारा सी वाला और लास्ट में आ जाएगा ए वाला। क्यों, क्योंकि ए के जो लोन पेयर है वो जो है डीलोकलाइजेशन में है। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या जाएगा, जो इमिडाजोल है वो ज़्यादा बेसिक होती है, फिर आती है हमारी पिरिडिन और फिर आती है पाइरोल। ठीक है, तो अब देखो मान लो ऐसे टाइप कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में ना, इसके तरह से पूछ लेते हैं कि मान लो मतलब बेसिक कंपाउंड गिवन होगा आपको और पूछ लेगा कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे मान लो मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आ रखा हो एग्जाम में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो और क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर गिवन होंगे वो कुछ मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड गिवन होंगे। कैसे देखिए, मान लेते हैं कि इस टाइप का कुछ गिवन है आपको, यहाँ पे क्या होगा, अमोनियम का साल्ट दिया होगा मतलब NH यहाँ पे, और कुछ इस टाइप का कंपाउंड आपको मान लेते हैं, यहाँ पे भी H है। ठीक, और ये भी H और यहाँ पे इस टाइप का जो कंपाउंड आपको गिवन है। तो अगर मान लो इसमें पूछेगी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सिंपल एक छोटा पहले यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं इसको कंपेयर करने से पहले। वो देखिए, मान लो यहाँ पे कोई भी बेस है, ठीक है, एन के पास मतलब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या मतलब यहाँ पे क्या करेगा, H आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे होगा एक H, ये होगा दूसरा H, मतलब सिंपल। और ठीक है, और यहाँ पे जो है सिंपल H लग के ये यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाइट्रोजन जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है और उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, ये है बेस, और ये क्या होगा, ये चीज़ है एसिड। ठीक है, क्योंकि बेस ने H आयन एक्सेप्ट किया तो मतलब एसिड बन गया। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि ये ध्यान से देखिए, अगर मान लो मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा वीक एसिड बनाएगा। ठीक है, और अगर कोई वीक बेस है वो बनाएगा हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड। वो कैसे, देखिए, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब क्या है कि वो जो है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि बहुत अच्छे से H आयन एक्सेप्ट करेगा, मतलब H आयन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से H आयन एक्सेप्ट करेगा और वो होल्ड करके रखेगा।
अगर वो एच आयन को काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखेगा तो इजीली मतलब इजीली अंडरस्टूड बात है ना, अगर एच आयन को अच्छे से एक्सेप्ट करेगा तो डोनेट नहीं करेगा, अगर डोनेट नहीं करेगा तो हो जाएगा वीक एसिड। अगर वीक बेस है, वीक बेस क्या करेगा, जो एच आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब करेगा बट इतना अच्छे से होल्ड करके नहीं रखेगा। अगर एच आयन को इतने अच्छे से होल्ड करके नहीं रखेगा तो मतलब यहाँ पे एच आयन को मतलब जब ये स्पीसीज बनेगी तो इजीली डोनेट कर देगा एच आयन को। अगर वो इजीली डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछा है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो फिर इनकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है इन दो स्ट्रक्चर्स की। तो देखिए कैसे करोगे आप, तो सिंपल सबसे पहले इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए पहले एक काम करेंगे, इनमें से जो है मान लो एच आयन को लॉस करा देते हैं। ठीक है, तो इनमें से एच आयन लॉस कराएंगे तो मेरे पास जो बनेगा यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे बन जाएगा ये और यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे होगा एक एच और यहाँ पे जो है ये होगा। ठीक है, तो अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लूँगा। तो ये देखो आपको पता है ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 है और ये नाइट्रोजन क्या है sp2 है। आप लोगों को पता है जो sp3 नाइट्रोजन है वो ज़्यादा बेसिक होगी। ठीक है, तो यहाँ का ये वाला क्या बनेगा, जो ये स्ट्रक्चर बनेगा ये ज़्यादा होगा, ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीक बेस। वीक बेस क्यों होगा, क्योंकि जो इसका लोन पेयर है वो जो है रेजोनेंस में प्रेजेंट और सिंपली sp2 भी है साथ में। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है जो ये वाला एसिड बन रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एच आयन एक्सेप्ट करेगा और ये एसिड बनाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला एसिड क्या होगा, वीक एसिड। और ये वाला क्या होगा, वीक बेस से बनने वाला एसिड क्या होगा, ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, क्वेश्चन की इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो आप लोग लिख सकते हैं जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट वाले से। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट वाले से, क्योंकि बनने वाला जो यहाँ पे बनेगा कंपाउंड, ठीक है, ये जो है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, क्योंकि बेस जो है वो वीक है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक और एग्जाम में मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, अरेंज अकॉर्डिंग टू द पी के। मान लो इसको क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से पूछ ले कि आप जो है अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर पी के वैल्यू। ठीक है, अब पी के वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करेंगे, और आपको साथ में स्ट्रक्चर गिवन है कि इस टाइप के, मान लो एक यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या इसका मतलब क्वाटरनरी साल्ट होगा यहाँ पे, और सिंपल सेकंड आपको गिवन है इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो है NH, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे। थर्ड मान लो इस टाइप से आपको यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है, ये वाला स्ट्रक्चर है, और फोर्थ जो है वो ये है। तो इसकी जो है आपको पी के मतलब इसको जो है अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर पी के वैल्यू। तो सिंपल बात है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एच आयन को रिमूव करेंगे। ठीक है, वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पहले रिमूव करेंगे। यहाँ से अगर रिमूव करूँ तो मेरे पास जो बनने वाला होगा वो इस टाइप से का होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ होगा H। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे sp3 नाइट्रोजन होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ से अगर मैं -H प्लस मतलब माइनस कर दूँ तो जो बनेगा कंपाउंड वो बनेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे, मतलब ये बन जाएगा, और ये क्या होगा यहाँ पे sp2, जिसके जो है लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहाँ से -H प्लस करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा एनिलीन, यहाँ पे जो है NH2 हो जाएगा, जिसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो है ये जो है आगे डीलोकलाइजेशन में है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से भी मेरा -H प्लस करूँ तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा इस टाइप का, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोन, यहाँ पे सिंपल ऐसे लग जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि डीलोकलाइजेशन में होंगे। अब आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है इसका जो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कि कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा कौन सा कम बेसिक होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पे लोकलाइज्ड है, फिर आएगा डीलोकलाइज्ड, ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है। अगर एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो यानी कि लीस्ट बेसिक हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इसके मैं बेसिक स्ट्रेंथ के, अगर आपको इसका बेसिक स्ट्रेंथ नहीं पता कैसे निकाले, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, बेसिक स्ट्रेंथ की बेसिक वीडियो है जो सी, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर बेसिक स्ट्रेंथ लिखूँ, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा बेसिक आएगा, फिर आएगा सेकंड वाला, फिर आएगा थर्ड वाला, और फिर आएगा फोर्थ जो है, ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करूँ, ठीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो उतना वीक एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा फोर्थ वाला जो है ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर आएगा थर्ड वाला, और फिर आ जाएगा हमारे पास सेकंड, और फिर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करें यहाँ पे पी के की, किसका जो मेरे को पी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब आप लोगों को पता है, ठीक है, अगर पी के ज़्यादा है, पी के ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो है एसिडिक कम है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है ना, मतलब जितना ज़्यादा एसिड उतना कम पी के। तो अगर मैं इसको पी के अकॉर्डिंग अरेंज करूँ, जो पी के अकॉर्डिंग अरेंज करने में क्या जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी फोर्थ, यानी कि जो इसका बेसिक ऑर्डर है वही जो है इसका पी के का ऑर्डर आ जाएगा।
ठीक है। तो आपको जो है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं, पीके पूछ सकते हैं और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो है मतलब एसिड और बेस भी खत्म हो गया, जो है गुआनिडीन बेस वाली, ठीक है। ये जो है लास्ट वीडियो थी एसिड बेस कंसेप्ट के ऊपर, तो बस ये लास्ट वीडियो। थैंक्स फॉर